राम और सीता जैसा जब प्रेम होगा तब रघुकुल सा घराना हो और नगरी हो अयोध्या सी, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इसलिए खूब भगवान का भजन सुमिरन जिस घर में होने लगा, जिस घर में त्याग भरत जैसा हो गया, जिस घर में सीता जैसी नारी हो गई, जिस घर में श्रद्धा श्रवण जैसी हो गई, जिस घर में सबरी जैसी भक्ति हो गई, जिस घर में हनुमत जैसी निष्ठा और शक्ति हो गई, जिस घर में कौशल्या सी माई हो गई, जिस घर में लक्ष्मण सा भाई हो गया, वही घर रघुकुल का घराना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर सदगृहस्थों के लिए ये भजन है। हर गृहस्थ का ये भावना और हर गृहस्थ को अपने घर में इसी तरह का माहौल रखना चाहिए और हर गृहस्थ की ऐसी पवित्र मनोकामना ईश्वर से हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन से ही लोग विरक्ति की तरफ जाता है। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज और स्वामी जी दोनों लोग कहा करते हैं कि आधा से ज़्यादा भजन गृहस्थी में ही होता है। कबीर साहब से किसी ने पूछा क्या घर में रह के भजन किया जा सकता है? तो कबीर साहब ने कहा अगर गृहिणी पत्नी आज्ञाकारी हो तो घर में भी रह करके भजन चिंतन किया जा सकता है। तो सज्जनों, राम के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से अगर गृहस्थ आश्रम प्रेरित है, भगवान का भजन चिंतन सुबह शाम आरती मंगल पूजा हो रहा है, तो वह घर स्वर्ग है। और हर घर में ऐसी मंगल कामना हो तो आइए हम सब लोग, एक बहुत बहुचर्चित भजन है कि एक भक्त का भाव है कि नगर कैसा हो, घर कैसा हो, घर का भाई कैसा हो, भावना कैसी हो, मेरे जीवन का खेवैया कौन हो। और भजन से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत है। पहले भजन सुन लेते हैं, फिर इसके भाव को हम लोग समझेंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। और लौ कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो।
चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हूँ। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हूँ। और राम कृपा की सदा, मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। और दरस मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लास्ट की लाइन बहुत सुंदर। कौसल्या सी माई हो, लक्ष्मण जी सा भाई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा, मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, पूरा अवध में प्रभु श्री राम राज्य के समय जब राम राज्य हुआ था, तो नहीं कोई दुखी न कोई दरिद्र था, न कोई मलिन बुद्धि वाला था, न मलिन विचारधारा वाला। अयोध्या में मानवता थी, मानव में प्रेम था। इतनी शांति देखकर अयोध्या में मानस में बाबा तुलसीदास जी ने जिस अवध की परिकल्पना की है, वो तो अवध परमात्मा का धाम है। अवध जिसका वध न हो, और वह है परमात्मा। लेकिन उस परमात्मा का आविर्भाव जहाँ महापुरुष निवास करते हैं, जहाँ भगवान निवास करते हैं,
वो स्थान भी वैसा हो जाता है। कई योजन तक काकभुशुंडी जी के आश्रम के अगल बगल माया का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो भगवान की नगरी अयोध्या में इतनी शांति थी उस समय, लोग इतने अच्छे थे कि ये भाव है कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। भगवान रामचंद्र जी का घराना, वैसे तो भगवान का सब घर है, लेकिन भगवान ने जिस घर में जन्म लिया उस घर का जो वातावरण था कितना प्रेममय था कि प्रभु श्री राम ने एक माँ की आज्ञा पर वन चले गए, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। हर गृहस्थों को इसी तरह से अपने घर का अगर माहौल बनाए तो वो घर अयोध्या हो जाएगा, नगरी अयोध्या हो जाएगी। इसलिए इस भजन से प्रत्येक सद्गृहस्थों के लिए इसमें आध्यात्मिक प्रवेशिका हम कम करेंगे। केवल बाहरी दृष्टिकोण से ही अगर इस भजन को हम लोग समझें तो हर घर मंदिर हो जाएगा, हर घर में भजन भाव शांति होने लगेगी। तो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। हर घर में रघुकुल से घराना का भाव हो, आपस में प्रेम हो, किसी तरह का बात हो जाए अगर तो फिर उसको त्याग देने की क्षमता हो, चाहे वह धन हो, राज्य हो। और एक भक्त की कामना है कि चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो वहाँ भगवान के चरण कमल हो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो चरण हो राघव के, भगवान के वहाँ चरण हो। हर घर में आज लोग कोई किसी की फोटो, कोई किसी की फोटो लगाता है, लेकिन नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हर घर में भगवान की फोटो, परमात्मा राम की फोटो, महापुरुषों की फोटो, तमाम संत हुए उनकी फोटो, भगवान का चरण। चरण का मतलब आचरण, भगवान के जो आचरण हैं वही उनके चरण हैं, और वो हर घर में होने चाहिए। तो देखो वो घर मंदिर हो जाएगा, उस घर में शांति रहेगी। तो चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ जिस रूम में रहते हो, जिस घर में रहते हो, भगवान का खूब ध्यान, पूजा, भजन करो। और कहते हैं कि हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। देखिए भरत जी में कितना त्याग था कि उनकी माँ ने उनके लिए अवध जैसे राज्य का जुगाड़ कर दिया। आज देखते हैं भाई भाई का मर्डर कर देता है धन के लिए। अगर पिता एक भाई पर खुश हो जाए तो वो भाई खूब खुश होगा कि चलो मेरे पिताजी तो मुझे बहुत मानते हैं, मुझे अपना सब धन दौलत दे दिए। लेकिन नहीं, अगर नगरी को अयोध्या सी बनाना है और अगर रघुकुल सा घराना बनाना है तो भरत जैसा त्याग की भी जरूरत है। भरत जैसा त्याग की भावना नहीं आएगी
जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ खाए, फिर भी अकेले मेरा ही क्यों राज्याभिषेक हो रहा है। ऐसी मन में ग्लानि थी और हुआ नहीं, भगवान का वनगमन हो गया। तो भरत जी ने कितना बड़ा त्याग किया कि सब कुछ मिला मिलाया भरत ने त्याग दिया। फिर भगवान को मनाने गए, भगवान फिर चरण पादुका अपना दिए, फिर चरण पादुका सिंहासन पे रख करके आए। एक दिन तो अयोध्या में बैठे, सोचे नहीं भगवान के बराबर में मैं बैठ रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी जमीन पर वहाँ पर्णकुटी में सोते थे और मैं बराबर में उनके कैसे बैठ सकता हूँ। तो नंदीग्राम में गए, गुफा खुदवाई और नीचे बैठ के दास बन करके। तो हो त्याग भरत जैसा, संपत्ति एक तरफ और भातृत्व प्रेम एक तरफ कि नहीं भैया का है। इस तरह की भावना हर गृहस्थ परिवार में होना चाहिए। ये नहीं कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटी एक कियारी के लिए, एक बित्ता के लिए, एक गाड़ी के लिए, एक बर्तन के लिए, एक कटोरा के लिए, घर में जब अलघौजी होने लगता है, लड़ाई हो जाती है, उसको एक कटोरा ज़्यादा मिल गया, उसको एक कटोरा कम मिल गया, तब कहाँ रघुकुल का घराना होगा, तब कहाँ अयोध्यासी नगरी होगी। इसलिए हर घर को अयोध्यासी नगरी अगर बनना है, रघुकुल का घराना बनना है, राम का भक्त बनना है, प्रभु के चरण उस घर में अगर रहें तो त्याग भरत जैसा और सीतासी नारी हो। भगवान राम लाख रोकते रह गए कि सीता जी आप रुक जाओ, कौशल्या माँ की सेवा करना, लेकिन माता सीता ने कहा नहीं भगवान, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। हाँ, शरीर यहाँ रहेगा, प्राण आपके साथ चले जाएंगे राघव, तब मंजूर हो। पूरी सुख सुविधा माता सीता को दशरथ जी के यहाँ थी, महाराज की कन्या थी, एक लौती बेटी थी, कोई भाई नहीं था। वहां से विवाह करके आई तो दशरथ की बहू बनी, जा सुधनद सुनि धनद लजाही। कुबेर भी लजा जाता था, इतना धन दशरथ के पास था। और वह प्रभु श्री राम कहते हैं तुम अयोध्या में रहो, लेकिन सारे सुख का परित्याग कर माता सीता अपने पतिव्रत धर्म को अपनाती, क्योंकि मैया सीता की मैया ने सीख दिया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सर्वोपरि। तो इसलिए अगर घर में शांति हो, सुख हो की कामना हो, तो सीता जैसी नारी तो होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि पति पर दुख आया, विपत्ति आया, आफत आया, विपत आया, किसी भी तरह का दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काऊ नहीं व्यापा, ये तीनों तरह का दुख पति पर आया तो नारी अपना छोड़ के भाग जाए, बोले हम दूसर ब्याह कर लेंगे, हमको कौन कमी। तो पता लगा कि तब उस घर में नगरी हो, अयोध्यासी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी। श्रवण कुमार का आप लोगों ने नाम सुना था, माता पिता के प्रति कितनी श्रद्धा रखते थे श्रवण कुमार जी। तीर्थ करने के लिए ले गए, उसी तरह से अपने माता पिता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा श्रवण के जैसी रखना है और सबरी सी भक्ति हो भगवान के प्रति। माता सबरी जैसी भक्ति हो कि चीख चीख के वैर को रखती थी कि मेरे राम तो मीठे मीठे खाने वाले, कहीं खट्टा अगर चला गया
प्रतिदिन फूल बिछाती थी, फूल मुरझा जाते थे, झाड़ू मारती थी, फिर बिछाती थी। श्रद्धा में कोई कमी नहीं आता। कह राम राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसलिए अगर नगरी को अयोध्या बनाना है, और अगर ऐसा भाव अगर जिस प्रदेश जिस देश में हो वही नगर अयोध्या है, वो घर अयोध्या है, वही घर रघुकुल सा घराना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशी हों और भगवान के घराने वाले होंगे, नहीं, जो भगवान की मर्यादा पर चल रहे हैं ऐसे घर ही इतनी चीजें जिसमें हो, त्याग भरत जैसा, सीता जैसी नारी हो, चरण के राघव हो, श्रद्धा श्रवण जैसी हो, सबरी जैसी भक्ति हो, वही घर रघुकुल का घराना है। सिर्फ रघुकुल लिख लेने से, टाइटल लगा लेने से, सिंह लगा लेने से ऐसा नहीं। जिस घर में ऐसी मर्यादाएं हैं वही मेरे ठाकुर का, प्रभु का है। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान जी के जैसी निष्ठा हो भगवान के प्रति, भगवान के लिए समर्पण हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। आगे कहते हैं, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। मेरी जिंदगी एक नैया है, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। हर गृहस्थों की जिंदगी एक नैया है। तो यह भजन के राइटर लेखक कह रहे हैं कि मेरी जीवन नैया हो। अगर ये मेरी जीवन नैया है, यह गृहस्थी एक नैया है, तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु राम खेवैया हो। जैसे अर्जुन के खेवैया रथ हाँकने वाले भगवान कृष्ण बन गए, तो जाके रथ पर केसो, ताकर कौन अंदेश हो। तो जब इस नैया के खेवैया स्वयं राम हो जाएंगे, स्वयं परमात्मा हो जाएंगे, स्वयं भगवान हो जाएंगे, तो ये घर ऑटोमेटिक रघुकुल सा घराना हो जाएगा, नगरी अयोध्या हो जाएगी। और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। भगवान की कृपा का सदा मेरे सर पर छैया। जैसे विभीषण के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, प्रत्येक वानरों के ऊपर, नल नील के ऊपर, अंगद के ऊपर, सबरी गिद्ध हजामिल के ऊपर जैसे भगवान की कृपा रही, वैसे हम सब लोगों के ऊपर भी कृपा रहे। हर गृहस्थों को, हर साधकों को ऐसी भावना रखनी चाहिए। और कहते हैं कि सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। अयोध्या आप लोग गए होंगे, पूरे विश्व में अयोध्या की चर्चा है, कितनी बढ़िया मनमोहक नगरी सजी हुई है। और वहाँ पर देखे होंगे कि बगल में सरयू जी, और केवल अयोध्या की सीमा में जहाँ तक वो नदी बहती है, उस नदी का नाम सरयू, बाकी उसके पहले नाम कुछ और, उसके बाद नाम कुछ और। तो जैसा आध्यात्मिक में इस श्वास को ही सरयू माना गया है, तो जब विचार शुद्ध हो जाएगा तो निर्मल जलधारा हो, संकल्प विकल्प रहित श्वास चलने लगेगी, भजन होने लगेगा। तो सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, भाव है भक्त का। और दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। बहुत से लोगों की भावना रहती कि मेरा अयोध्या में घर बने, सरयू के किनारे रहे, प्रतिदिन भगवान का वहाँ दर्शन करते रहें। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौसल्या सीमाई हो,
लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माता सी माई हो, जो एक टक 14 बरस तक देखते रह गई, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। और राम जैसे पुत्र को भी अगर कहा कि जाओ माता पिता का आदेश है तो जाओ बन। कितना त्याग था कौशल्या माई का, सीता को भी छोड़ दिया। लक्ष्मण सा भाई हूँ। भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान का जूठा ही वनवास काल में लक्ष्मण जी खाए थे। जीवन भर एक पैर पर खड़े होकर हनुमान जी के तरह सेवा करते रहे। तो इसी तरह से आजकल हर माई को होना चाहिए कि आप बच्चों से प्रेम करें। ऐसा नहीं कि बच्चा कमा रहा है तो खूब बेटवा बेटवा, नहीं कमा रहा है तो नहीं। लक्ष्मण सा भाई हो, भाइयों को भी चाहिए कि खूब लक्ष्मण जी जैसा आपस में प्रेम हो। भाई के प्रति किसी भी तरह का धन के प्रति लड़ाई न हो, झगड़ा न हो। और बड़ा भाई छोटा भाई की मर्यादा हो। पहले भारत में अगर बड़ा भाई वहाँ है तो छोटा भाई जाके नहीं बैठता था। आज पता ही नहीं लगता कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है। तो इसलिए कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, तब रघुकुल का घराना बनेगा, तब नगरी की अयोध्या बनेगी। अयोध्या इसी तरह नहीं बन गई, रघुकुल का घराना इसी तरह नहीं बन गया, भगवान राम इसी तरह नहीं बन गए, क्योंकि उसके पीछे एक कर्म था, उसके पीछे एक विचारधारा क्रिएट थी। और वो विचारधारा, वह कर्म, वह भावना जिस परिवार में हो जाएगी, जिस नगर में हो जाएगी, जिस देश में हो जाएगा, अगर पूरा विश्व में हो जाए तो पूरा विश्व ही अयोध्या हो जाएगा। तो इसलिए 4 दिन की जिंदगी है और ये भगवान राम से गृहस्थ लोग कितना बढ़िया सीख ले सकते हैं, और साधक संत तो लेते ही हैं। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। हे भगवान, हर माई लोग की, हर पत्नी की इच्छा होती है कि भगवान के जैसा ही मेरा रघुराई हो। जब धनुष टूट रहा था तो हजारों नारियां ऐसी थी जो भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार किया था। और बहुत से लोग कहते हैं वहीं 16,108 जो भगवान कृष्ण की स्त्रियां थी, वो इस जन्म की उन लोगों की इच्छा भगवान पूरी कर रहे थे। तो हर माताओं का यह एक भावना रहती है कि मेरा पति राम जैसा मिले, जो कि लाख विपत्ति आ गई। लोग कहते हैं पति प्रेम की निशानी ताजमहल है, नहीं, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है। कि माता सीता से भगवान राम कितना अनन्य प्रेम करते थे कि बहु विवाह प्रथा को अंत करके एक विवाह प्रथा राज घरानों में चालू करने वाले मेरे प्रभु श्री राम थे। तो हर नारी, ये आज देखते हैं तलाक में 3 तलाक होता था, हिंदुओं में बहुत सारे लोग विवाह करते थे 2, 4, 5, लेकिन भगवान राम शायद उस समय ही इन तलाक प्रथा, बहुविवाह प्रथा का अंत करके एक विवाह प्रथा, यज्ञ होने लगा तो माता सीता सोने की बनी मंजूर हुआ, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरा विवाह करना मंजूर नहीं किया। तो इसलिए कौन सी नारी की यह भावना नहीं होगी कि मेरा पति रघुराई जैसा हो, जो कि माता सीता के लिए आजकल की स्त्रियां भूल जाएं तो 4 दिन गुमशुदा की तलाश लिखा देगा, फिर भाई दूसर ब्याह करेंगे। विदेश में एक पुरुष गया घूमने, तो वहां देखा कि एक स्त्री पंखा झेल रही थी कब्रगाह पर जाके। कहा भला बताओ, यहाँ हिंदुस्तान में तो नारियां पति को जिंदा पंखा नहीं झेलती हैं,
ये विदेश में देखो ये माई पंखा झेल रही, कितना अपने पति से प्रेम करती थी। गया पूछा इंग्लिश में कि आपने बहुत अपने पति से आप प्रेम करती, आप सच्ची वाइफ हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे यहाँ नियम है कि जब तक कब्र नहीं सूखती है तब तक दूसरा विवाह हम लोग नहीं करते। तो वहीं जल्दी से इसको पंखा झेल के सुखा रही हूँ, बारिश का समय कि सूख जाए तो दूसरा विवाह कर लूँ। तो ऐसे प्रेम न पुरुष करे न स्त्री करे, बल्कि भगवान